अमेरिका और ईरान के बीच में जो चल रहा इसमें प्रॉक्सी वॉर, जिसपे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान कब्जा जमा के बैठा हुआ है और ना ही उसको खोल रहा है और ना ही तेल की उस चेन की सप्लाई को शुरू हो पा रहा है जो पूरे विश्व की ज़रूरतें हैं। ज़रूरतों के हिसाब से देखा जाए तो भारत की पूरी ज़रूरतें, जो एनर्जी की ज़रूरत है, जो गोल्ड की ज़रूरत है और जो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराता है भारत, वो विदेशों से आयात करना पड़ता है। अब ऐसे समझिए ये विदेशों से आयात करना पड़ रहा है तो भारत अपने 85 से 90% तेल को विदेश से आयात करता है। अब भारत लगभग 40 से 45% कच्चे तेल को आयात करता है और उसको रिफाइन करता है। रिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व में जहाँ 25 से 26 रिफाइनरियाज हैं जो उस कच्चे तेल को निकालती हैं, रिफाइन करती हैं और पूरे विश्व को तेल या पेट्रोल, डीजल, अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उस बने हुए तेल से उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन भारत के पास अकेले 25 से 26 रिफाइनरियाज हैं जो सभी देशों से, जो 41 से 45 देश है उनसे तेल मंगाती है और तेल मंगाने के बाद उनको रिफाइन करती है और रिफाइन करने के बाद अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करते हुए पूरे विश्व में 150 देशों को वो तेल बेचने का भी काम करती है। अब रही बात, लोग चिल्लाया जा रहा है कि भारत क्यों तेल बेच रहा है, क्यों नहीं बेच रहा है। हाँ ठीक है, मानते हैं भारत की अपनी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने का प्रयास तो करना चाहिए। भारत में इस समय पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तेल को लेकर लोग जैसे मौका मिल रहा है वैसे अपनी गाड़ियों को, अपने टैंकरों को फिलअप कराने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। हाँ, ये दिक्कत है कि भारत की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ऑयल एनर्जी की दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसकी वजह से हमें इस 150 करोड़ के देश की आबादी को मैनेज करना, उसकी सारी चीज़ों को पूरा कराना आसान काम नहीं होता है। इसमें सोचने वाली बात तो है, लेकिन 150 देशों को जब हम तेल बेचते हैं तो उसके एवज में हमको डॉलर मिल रहा है और डॉलर का ही खेल है पूरे विश्व में जो ये दिखा रहा है कि किसकी इकोनॉमी कैसी होगी। इसी डॉलर की देन है कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय सुचारू रूप से एक ऐसी कंडीशन पे, रनिंग कंडीशन पे बनी हुई है जहां पर रुपया यदि ज़्यादा नीचे जा रहा है, लेकिन भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 697 के आसपास पहुंच चुका है। 697 के आसपास जो पहुंचा हुआ है डॉलर है, फॉरेक्स रिजर्व है, जो इस फरवरी के माह में 728 करोड़ डॉलर के आसपास ये पहुंच चुका था, जहां से पिछले 2 महीने के अंदर जो भारत ने आयात किया है, तेल, सोना, जितनी सारी चीज़ें बाहर से भारत मंगाता है, उन सभी को भारत डील करता है डॉलर में, जिसकी वजह से जब भारत को डॉलर खर्च करना पड़ेगा तो उसकी जो फॉरेक्स रिजर्व कंडीशन है, डिफिसिट है, वो नीचे आई और 690 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये फिर दोबारा खड़ी हुई है और 697 करोड़ के लाख डॉलर के आसपास ये दोबारा पहुंच आके खड़ी हो चुकी है। अब रही बात रुपया गिरने की, भारत का रुपया गिर रहा है। अब भारत के रुपया को हम कैसे सोच रही है भारतीय इकोनॉमी, कैसे स्टेबल रखा जाए, जिससे कि रुपया जो इस समय नियर अबाउट 97 रुपये के आसपास पहुँच चुका है $1 के रूप में, ये देखने वाले, सोचने वाली बात हो सकती है। देखिए रुपया गिरने का कारण क्या है? कि रुपया गिरने का कारण ये है कि भारत में जितने भी निवेशक होते हैं, चाहे वो भारतीय हों या फिर विदेशी हों, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है विदेशी, जितने भी विदेशी निवेशक होते हैं वो सभी जब भारतीय मार्केट में, शेयर मार्केट में अपने पैसा लगाते हैं तो उनको उस डॉलर के बॉन्ड